प्रियंका गांधी के सवाल खड़े करने पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ ट्वीट पर सियासत करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संजय सिंह ने हमला बोला है। कोई काम नहीं है प्रियंका राहुल के पास। रोज सुबह उठ करके केवल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे केवल ट्वीट करना। जो हजारों की संख्या में गंगा घाट पर प्रयागराज के अंदर शवों को दफनाया गया था बालू के नीचे, कल एक दृश्य सामने आया कि उनका राम नामी चदरा नोचा जा रहा था, उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा था। यह है आदित्यनाथ सरकार। दरअसल संजय सिंह ने प्रयागराज के श्रृंगेश्वर घाट से शवों के ऊपर से कफन उठाने पर सवाल खड़े किए। इसे लेकर के अब सियासी विवाद खड़ा हो गया है, मगर इस मामले में प्रशासन ने सफाई दी है। प्रशासन का दावा है कि शवों के ऊपर से कपड़ों को हटाने का काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कई शव कब्र से बाहर दिख रहे हैं। ऐसे में प्रशासन उनका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करा रहा है। प्रशासन का यह भी मानना है कि इन शवों के गंगा में बहने की संभावना ज्यादा है क्योंकि आवारा कुत्ते इन शवों को खींचकर गंगा में ले जाते थे और गंगा प्रदूषित हो रही थी, इसीलिए ये काम किया जा रहा है। कटान हुआ तो ये संभावना थी कुछ लाश बाहर आ सकती है, तो गंगा में कोई लाश न जाए इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि यहाँ पर फ्यूनरल कार्यक्रम, लकड़ियाँ जो हैं कुछ मिली हैं, अगर कोई भी लावारिस लाश ऐसा मिलती तो हम लोग उसको जलवा देंगे धार्मिक प्रक्रिया के तहत। तो फिर क्या शवों को भी अब सियासत का बनाया जा रहा है मोहरा? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जरूर जुड़िए। और एक तरफ अंतिम संस्कार को लेकर सियासी हंगामा नहीं थम रहा, तो दूसरी तरफ सरकार अपना काम करती लगातार नजर आ रही है, लोगों के हितों में बड़े फैसले भी कर रही है। इस बीच एक नया फैसला, सरकार ने अब पोस्ट कोविड मरीजों का फ्री में इलाज कराने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज में इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। अगर आपको कोरोना होने के बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जा सकते हैं। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। और इस बीच कानपुर में बड़े पैमाने पर युवाओं के वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में वैक्सीनेशन का मेला लगा, जिसमें लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस अभियान के 6 सेशन में 1200 लोगों को स्टेडियम में वैक्सीन की डोज दी जानी है। मुख्य विकास अधिकारी के मुताबिक दूसरे सेंटर्स पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुए यहां ग्रीन पार्क स्टेडियम में मेगा कैंप लगाया गया है। इस कैंप में 18 से 44 की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। आप जानते हैं ग्रीन पार्क एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पे जो खुला इन्वायरमेंट रहता है और आप देखोगे कि जो हमारी गवर्नमेंट पीएससी सब सेंटर्स है वहाँ बहुत क्राउडेड रहते हैं, जगह नहीं है, लोगों को धूप में खड़े रहना पड़ता है, उसके बाद वो अपना वैक्सीनेशन लगा पाते हैं। यहाँ पे इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि लोगों को एक ओपन इन्वायरमेंट मिले और अपना आके आराम से वैक्सीनेशन एक जगह करवा लें, उसी के दृष्टिगत यहाँ पे एक मेगा कैंप हमने आज लगाया है, जिसमें करीबन 6 सेशन हमने युवाओं के लिए रखे हैं। एक सेशन में करीबन 200 लोगों को वैक्सीनेशन लगता है, तो टोटल करीबन 1200 लोगों का वैक्सीनेशन का यहाँ पे। तो देखा आपने, कानपुर में वैक्सीन के लिए भीड़ उमड़ी है, तो वहीं अलीगढ़ में वैक्सीन की बर्बादी की भी खबर है। आरोप है कि जमालपुर यूपीएचसी पर कूड़ेदान में कोविड वैक्सीन से भरी हुई 29 सिरिंज मिली है। एएनएम नेहा खान पर आरोप है कि उसने लोडेड सिरिंज को कूड़ेदान में फेंक दिया। फिलहाल सीएमओ ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाकर एसीएमओ डॉक्टर एमके माथुर और डिप्टी सीएमओ दुर्गेश कुमार को जांच सौंपी है। वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए कोरिया से एक विशेष निडल सिरिंज मंगाई गई है। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग को 3,15,000 निडल और सिरिंज दी गई है, जो 19% तक वैक्सीन की बर्बादी रोकने में कारगर साबित होगी। इस सिरिंज में डेड स्पेस बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे साथ तो षड्यंत्र रचा गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, फंसाया जा रहा है। कहाँ पर काम करते हैं? मैं जमालपुर। तो आज की यहाँ जांच के लिए आप आए, क्या क्या पूछा गया? जांच में क्या क्या पूछा? किस टाइम आए थे, क्या किया था, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया था, कितनी वाइल यूज़ की थी, इस बात में वगैरह। कहाँ से लोग आ रहे थे उस सेंटर पर? ये मुझे इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि कहाँ से आ रहे थे। बहुत से लोग आते हैं कहीं। जमालपुर स्वास्थ्य केंद्र में किसी एएनएम द्वारा
इंजेक्शन लोड करके और ना लगाने की शिकायत मिली है, मतलब वेस्टेज ऑफ द वैक्सीन है। और कुछ ये भी है कि भाई कुछ लोगों को शायद वो वैक्सीन ना लगी हो, तो इसमें हम लोगों ने 2 ACMO स्तर के अधिकारी डॉक्टर दुर्गेश और डॉक्टर माथुर के उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है। उनको कहा गया कि वो इंक्वायरी जो है जल्दी से जल्दी करके दें, और जो भी इंक्वायरी के रिजल्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर एक्शन लेंगे। कोविड-19 के पैंडेमिक में जहाँ पर जो है वो हम लोगों ने 6000 का पीक भी देखा, और उसके बाद आज जो है वो केसेस की संख्या बहुत कम है, और हम सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस पैंडेमिक से बचने का एकमात्र और प्रभावी उपाय जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन है। इसी के क्रम में हम लोग लखनऊ में तकरीबन 8.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं, और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हमको 3.25 लाख सिरिंजेस और निडल प्रदान कराई गई हैं। इसमें जिला प्रशासन की बहुत ही सक्रिय भूमिका रही है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में EWS कोटे के तहत सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था कि क्या ये पद का दुरुपयोग करते हुए भाई को नौकरी दिलाने का मामला है। इसके बाद अब इस्तीफा सामने आ गया है अरुण द्विवेदी का।